अस्सलाम वालेकुम। एम ज़िशान एंड यू सी ज़िशान महमूद चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो इसमें वो बताता है कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं कैन बी क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बिहाफ पे बेस बना के, क्या चीज़ भी कि सब शेल्स की बेस बना के। कौन से सब शेल्स की बात कर रहा है? विच कंटेनिंग, जो रखती हैं देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो सब शेल रखेगा उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक में रख दिया जाएगा। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स s में आ रहे हैं तो उसको हम s ब्लॉक में रखेंगे। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आ रहे हैं तो उसे p ब्लॉक में रखा जाएगा। तो इस बिहाफ पे हमने एलिमेंट को क्लासिफाइड कर दिया हुआ है अभी। अब नेक्स्ट वो कहते हैं फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए हम यहाँ पे सोचते हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट के, इन द फर्स्ट टू ग्रुप, पहले दो ग्रुप, उनके एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन एस सब शेल, कि वो कहते हैं एस सब शेल में होती हैं। मतलब पहले जो दो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप 1 एंड 2, उन एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होते हैं। सो प्लेसिंग दीज एलिमेंट, सो इसीलिए ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया हुआ है इन एस ब्लॉक, उसे एस ब्लॉक में प्लेस कर दिया हुआ है, या उन दोनों ग्रुप को एस ब्लॉक कह दिया हुआ है। जैसे कि आपको यहां पे भी डायग्राम नजर आ रही है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को हमने पूरे को क्लासीफाई किया। ये 4 ब्लॉक्स इसके बना दिए गए हैं। 4 आपको जो है वो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, एस ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए और एफ ब्लॉक के लिए। और अब हम देखते हैं कि एस ब्लॉक में से एक एलिमेंट लेता हूँ, मैग्नीशियम, ग्रुप 2 है, एस ब्लॉक है, उसका एक एलिमेंट लिया मैग्नीशियम। जब आप उसकी कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका जो वैलेंस शेल है वो, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में है, इसी वजह से उसे हमने एस ब्लॉक पे प्लेस किया हुआ है अभी। अच्छा, सिमिलरली ट्रांजिशन एलिमेंट, अब वो कहते हैं कि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पर नजर आ रही है आपको? ये पिक्चर आपको अभी शो कर रहा हूँ। इस पिक्चर के अंदर आपको ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन नजर आ रही है। वो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन बिलोंग्स टू अ डी ब्लॉक, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए कि इन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो डी सब शेल में मौजूद होंगे, इसी वजह से उसे डी ब्लॉक बोल रहे हैं वो। ऐसे वो कहते हैं एलिमेंट्स इन द 2 सीरीज, वो कहते हैं 2 सीरीज के जो एलिमेंट हैं जो बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो टेबल के बॉटम में दी हुई है, जैसे कि अभी पिक्चर के अंदर आपको इनर ट्रांजिशन नजर आए थे, उनकी वो बात कर रहा है, जिसको लेंथानाइड्स और एक्टानाइड्स भी बोला जाता है। आर कैटेगराइज्ड, लो भी उन्हें भी क्लासिफाई कर दिया हुआ है किसके अंदर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। डायरेक्टली इसका मतलब पता चल रहा है कि अगर एफ ब्लॉक में रखे गए हैं तो इन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आते होंगे। जी हाँ, ऐसा ही है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स, बचने वाले तमाम एलिमेंट जो ग्रुप 13 से 18 में आते हैं ना, इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड है द इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस भी उसमें इंक्लूड है। जो लास्ट ग्रुप बनता है पीरियोडिक टेबल का, उस वो वाला इनर्ट गैसेस का, वो कहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है रिमेनिंग में। ये सारे के सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से। मतलब
डायरेक्टली माइंड में ये आना चाहिए कि इट मीन्स इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में सस्टेन करेंगे, और ऐसा ही तो है। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को निकाल के, इनर्ट गैसेस में हीलियम को निकाल देना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कि आपको पी ब्लॉक की पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। ये पी ब्लॉक की पिक्चर्स भी मैंने आपको शेयर कर दी हुई है, तो उसको भी देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में। अब कहते हैं नोइंग द ब्लॉक्स ऑफ, अगर ब्लॉक का पता चल जाए टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स, कि एक एलिमेंट जिससे वो बिलोंग कर रहा है, प्रोवाइड, वो ब्लॉक आपको प्रोवाइड करेगा क्या भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस, बहुत मुफीद इंफॉर्मेशंस आपको देगा। लाइक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, सिंपल सी बात है। अगर वो ग्रुप 1 है, एस ब्लॉक है, तो डायरेक्टली पता चलता है कि उनके वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या 2 है, और ये भी पता चल रहा है कि वो रिएक्टिव इन नेचर होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया हो रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी का भी आइडिया हो रहा है कि तेज़ रिएक्टिव होंगे। ग्रुप 1 वाले अल्कली मेटल है, बहुत वैग्रियस रिएक्शन करते हैं, उसकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे अभी शो हो रही है कि वो पानी के साथ कैसा रिएक्शन कर रही हैं अल्कली मेटल वाले। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो या तो इनके ऊपर +1 चार्ज आएगा या +2 आएगा, सिंपल सी बात है। एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ कि उनके वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या 2 होता है, सिंपल सी बात है। या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या दोनों लॉस कर देंगे। एक लॉस करेंगे +1 आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं +2 आ जाएगा। तो यही काम है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का। और इस तरीके से कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन फिलिंग का भी इससे तो डायरेक्ट ताल्लुक इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग के साथ भी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के सबशेल पता चल जाए तो पीछे वाले सारे फील्ड हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमें ये पता चलता है अभी। आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा, और मज़ीद अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा, और देखने के लिए शुक्रिया, और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।